वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और इसमें मैं आपके सभी डाउट क्लियर करूँगा। अब ये वीडियो किसके ऊपर होने वाला है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वही मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। पहले बात करते हैं इसके आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। तो गाइज़, हमारे मन में, सभी के मन में डाउट रहता है कि हम कोई गाड़ी ले रहे हैं उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ ये हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो मन में डाउट रहता ही है कि मैं लूँ या ना लूँ। हैं, वैसे हम कार लेते हैं तो सभी पॉइंट्स होते हैं उसमें, जैसे कॉस्ट हो गई कि कार की कॉस्ट कितनी है, फीचर्स क्या हैं, ठीक है, इंजन कैसा है, ठीक, आफ्टर रिसेल सर्विस कैसी है, रिसेल वैल्यू कैसी है, और आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। तमाम पॉइंट होते हैं, लेकिन मेनली पॉइंट होता है कि ये जो मेंटेनेंस होता है गाड़ी का वो थोड़ा ज़्यादा एक मायने रखता है हम लोग के लिए, क्योंकि हम कॉमन फैमिली से हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है नई, तो थोड़ा टाइम लगता है उसके पार्ट अवेलेबल होने में कंपनी में। ऐसा नहीं है कि पार्ट तुरंत ही आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। और अगर कोई भी गाड़ी ले रहे हैं तो बाई चांस होता है कि कोई भी पार्ट फॉल्टी निकल जाए। वैसे तो ऐसा होता ही नहीं है कि नई गाड़ी लॉन्च हुई है उसमें ही तुरंत आपने खरीदी और उसमें खराबी आ गई, ऐसा होता नहीं। अगर होता है तो वो लोग सही करके देते हैं टाइम टू टाइम। और दूसरी बात ये है कि जब हमें टाइम हो गया, आउट ऑफ वारंटी हो गई, अब समस्या आती है कि अभी तक पार्ट नहीं आए। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी पार्ट नहीं बनाती। जब 1 साल 2 साल जितनी भी मिलती है, जो आपको वारंटी में जितनी भी मिलती है, उस हिसाब से जब वो पार हो जाती है तो तब तक तो पार्ट्स बनने ही लगते हैं। और इसके पार्ट भी आराम से अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी एजेंसी पे, जहाँ पे आपकी सर्विस हो सकती है, जहाँ पे आपका सर्विस सेंटर है उस पे अवेलेबल आराम से हो जाएंगे। तो रेनो की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ख़राब हो। कोई भी गाड़ी हो, जब से उनने गाड़ी बनाई है अभी तक तो मुश्किल है कि, मुझे नहीं लगता कोई भी गाड़ी फ्लॉप हुई हो। क्विड बनाई थी, क्विड भी हिट हुई। उसके बाद डस्टर बनाई, अब डस्टर में वो चेंजेस नहीं किए इसलिए वो डिसकंटिन्यू कर दी है। लेकिन उसके बाद जो है कैप्चर वगैरह है वो भी डिसकंटिन्यू हो गई, क्योंकि महंगी गाड़ियाँ थी, सेल अच्छी नहीं थी इसलिए। लेकिन जो क्विड बनी, क्विड भी हिट हुई, अपग्रेड कंटिन्यू हो रही है। उसके बाद ड्राइवर हुई, ड्राइवर जब आई उसने भी धमाल मचा दी, क्योंकि अपने सेगमेंट में इससे सस्ती कार कोई है ही नहीं, किसी भी कंपनी में आप देख लो। तो और नेक्स्ट हो गई, अभी किगर लॉन्च हुई थी, किगर, उसने भी जो है धमाल मचा दिया। तो इनकी भी जो है पार्ट आराम से अवेलेबल हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि मैंने भी वो ले रखा है, ड्राइवर ले रखी है रेनो की ड्राइवर, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी आपके एरिया में सर्विस सेंटर का कैसा रेस्पॉन्स रहता है वो भी निर्भर करता है। और नेक्स्ट आती है बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है रिसेल वैल्यू। क्योंकि हम लोग की मेंटालिटी क्या होती है कि हम लोग गाड़ी लेने से पहले ये सोचते हैं कि यार इसकी रिसेल वैल्यू कैसी होगी, ये बाद में कितने रुपए की बिक जाएगी, हमारा पैसा वसूल होगा कि नहीं। तो भाई मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि आप नई गाड़ी ले रहे हैं और उसको अगर 8 से 10 साल चला लेते हैं अच्छे से मेंटेन करके, तो भाई साहब आप पैसा वसूल कर लेते हैं पूरा। आप जितना आपने खर्च किया है वो पूरा का पूरा पैसा वसूल कर लेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि भाई बहुत अच्छी सर्विस है इसकी। तो गाइस, यही मेंटालिटी होती है हम लोगों की कि इसकी सेल सर्विस कैसी होगी। तो भाई अगर आप मैंने जैसा बताया है कि 8-10 साल अगर कोई भी गाड़ी चला लेते हैं
तो पैसा वसूल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो है क्या नाम आपको उसी दाम में आप जिस दाम में खरीदी है वो वही दाम मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर आप इतने साल चला ले रहे हैं गाड़ी, 8-10 साल अच्छे से मेंटेन करके, तो भाई आपने पूरा पैसा वसूल कर लिया। और उसके बाद अगर बिकती है गाड़ी तो आपको जितने दाम मिलेंगे वो आप ले सकते हैं खुशी खुशी। ये दुख नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8-10 साल आप गाड़ी को अच्छे से चला चुके हैं इसलिए। और अगर मैं ये भी नहीं कहता कि इस कंपनी की जो क्या नाम रिसेल वैल्यू बहुत अच्छी है और कंपनियों के मुकाबले, मैं ये नहीं कहता। मैं कोई भी कंपनी गाड़ी हो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप 8-10 साल कोई भी गाड़ी अच्छे से चला लेते हैं, मेंटेन करके चला लेती हैं, तो आपने पूरा पैसा उसका वसूल कर लिया होता है, जितना आपने पैसा खर्च किया उसे ख़रीदने में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सब डाउट क्लियर हो गए होंगे आफ्टर सेल सर्विस के बारे में और आफ्टर रीसेल वैल्यू के बारे में, रीसेल वैल्यू के बारे में सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। और मैंने ये अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया है, ये मेरी सोच है, आपकी सोच क्या है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।